करेंगे सेट एंड पाइथन। सेट जो है वो लास्ट डेटा स्ट्रक्चर है। हमने इससे पहले टपल पढ़ा, टपल से पहले डिक्शनरी, डिक्शनरी टपल, एंड अब हम सेट पे बात करेंगे। ठीक है, सेट पे जाने से पहले मैं एक दफा दोबारा रिपीट करूंगी कि ये हमारा लास्ट डेटा स्ट्रक्चर है जो हम देख रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो से पहले हम 3 डेटा स्ट्रक्चर्स को कवर कर चुके हैं। वो 3 कौन से थे? लिस्ट, लिस्ट एंड टपल एंड डिक्शनरी, राइट। डिक्शनरी में हमने देखा था कि डिक्शनरी किस तरीके से वर्क करता है, की वैल्यू पेयर के थ्रू, और वो अनऑर्डर्ड होता है, राइट। टपल भी हमने देखा था, टपल क्या होता है? टपल इम्यूटेबल होता है, ऑर्डर्ड होता है और डुप्लीकेट्स अलाउ करता है। अगर बात करूं लिस्ट की, तो लिस्ट भी ऑर्डर्ड है, म्यूटेबल है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, और वो भी डुप्लीकेट्स अलाउ करता है। अब बात करेंगे सेट की। तो वन लाइन डेफिनेशन इधर मेंशन है, अ सेट इन पाइथन इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। सबसे पहले तो ये कि यूनिक एलिमेंट्स को फाइंड आउट करता है। द सेकंड इज कि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, ठीक है। दिस मीन्स दैट अ सेट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज एंड द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन नो स्पेसिफिक ऑर्डर। ये अनऑर्डर्ड होते हैं, म्यूटेबल होता है, और नो डुप्लीकेट्स मीन्स के डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करता। क्वेश्चन ये है कि इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं इन पाइथन, और ये क्वेश्चन अब आप लोग को खुद सॉल्व करना है कि थोड़ी रिसर्च तो आप लोग को भी करनी है। हर चीज अगर मैंने बता दी इन वीडियो तो आपके पढ़ने का कोई मकसद नहीं, कुछ चीजें आपने खुद फाइंड आउट करनी है। कि हम किस तरीके से सेट को यूज कर सकते हैं इन पाइथन एंड इन डेटा एनालिस्ट पर्पस, कि आखिर सेट का क्या यूज है। अब हम बात करेंगे कि सेट को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, इसके क्या ब्रैकेट्स होते हैं, इसको इनिशियलाइज करने का क्या प्रोसेस होता है। तो सेट बिल्कुल ऐसे ही होता है। मैं यहाँ सेट वन नाम से एक वेरिएबल बना रही हूँ। हम बात कर रहे हैं यूनिकनेस की, ठीक है। हम देख रहे हैं सेट आखिर यूनिक एलिमेंट्स को फाइंड आउट करता है या नहीं। तो सेट की ब्रैकेट्स कैसी होती है? बिल्कुल एज इट इज डिक्शनरी की ब्रैकेट की तरह। अब मैं इधर कुछ एलिमेंट्स पास कर रही हूँ, लाइक सेट वन। अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये सेट वन क्या है। ये वेरिएबल का नेम है। मैंने एक वेरिएबल बनाया सेट वन नाम से, और उसमें मैंने एक लिस्ट पास कर दी है, सॉरी एक सेट पास कर रही हूँ। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ आइटम्स हैं, उसमें इंटीजर्स भी हैं और उसमें स्ट्रिंग भी है, ठीक है। अब मैंने डुप्लीकेट्स वैल्यूज भी जो है वो दे दी हैं। मैंने 3 टाइम इंट मेंशन किया है, सॉरी 4 टाइम इंट मेंशन किया है, एंड 1 टाइम स्ट्रिंग मेंशन किया है। अब मैं वेरिएबल को कॉल कर रही हूँ और मैं इसको रन करूंगी, और हम देखेंगे क्या ये हमें यूनिक वैल्यू पास कर रहा है। अगर ये हमें आउटपुट पे यूनिक वैल्यू पास कर रहे हैं, मींस कि 1, 12 एंड मैंगो जस्ट 3 एलिमेंट्स में पास होने चाहिए, तो मींस सेट में यूनिकनेस काम करती है। तो मैं इसको रन करती हूँ शिफ्ट एंटर से। तो आप देखिए इसने हमें क्या रिटर्न किया, 1, 12 मैंगो, मींस कि यूनिक सेट क्या पास करता है? आपको यूनिक एलिमेंट पास करता है, ठीक है। अब हमने बात की कि ये ऑर्डरिंग और डुप्लीकेट की। तो सेट क्या होता है? अनऑर्डर्ड होता है। ये ऑर्डर्ड नहीं होता, ये अनऑर्डर्ड होता है, राइट। अब वो किस तरीके से होता है अभी देखते हैं। सेकंड, डुप्लीकेट्स अलाउ करता है या नहीं करता? तो ये नो डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स तो हमने ऊपर भी देख लिया कि हमने इसको डुप्लीकेट्स वैल्यूज पास की, लेकिन इसने हमें रिटर्न नहीं की। तो मीन्स ये डुप्लीकेट्स जो है वो हमें रिटर्न नहीं करता, ये नो डुप्लीकेट वर्क करता है, राइट। मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ। अब मैं बात कर रही हूँ ऑर्डरिंग की, कि क्या सेट ऑर्डरिंग होता है। तो मैं यहाँ सेट टू नाम से एक वेरिएबल बना रही हूँ, और उसमें सॉरी ठीक हो गया, और हम जो है वो कुछ वैल्यूज दे रहे हैं, इंटीजर में पास कर रहे हो, ठीक हो गया। इंटीजर के बीच में मैं पास कर रही हूँ एक स्ट्रिंग,
फिर मैं सेकंड स्ट्रिंग पास कर रही हूँ। अब मैं पास कर रही हूँ फ्लोट, और अगेन मैं पास कर रही हूँ इंटीजर। ठीक, मैं इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी डाल रही हूँ। करेक्ट। अब हम इसको जो है वो हम इसमें एक बुलियन भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, और बुलियन क्या होता है? ट्रू फॉल्स। तो मैं इधर ट्रू एंड एक फॉल्स भी ऐड कर रही हूँ। ठीक हो गया? वेट, ओके। अब हम जो है इसको कॉल करते हैं। सेट टू नाम का ये वेरिएबल जो है ये मैं अब यहाँ कॉल करने जा रही हूँ। तो आपको समझ में आएगी कि ये ऑर्डरिंग का क्या पर्पस है। ठीक है, तो ये देखें, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताती हूँ, इसको जूम करते हैं। हम काउंट करते हैं अपने जो हमने पास की थी इसको सेट में एलिमेंट्स कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल 11 एलिमेंट्स हमने इसको आइटम्स जो है वो हमने पास किए थे सेट टू नाम के वेरिएबल में। हमें रिटर्न कितने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रिटर्न हुए हैं। ओके, मैं यहाँ एक और सेट लेती हूँ। हमने बात की थी कि सेट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज रिटर्न नहीं करता, इसलिए उसने इस 430 की जगह हमें 130 रिटर्न कर दी है। ठीक है, अगर हम देखें तो 130 हमें रिटर्न हुआ है। अब मैं इसी सेट को कॉपी कर रही हूँ, कंट्रोल सी, और मैं इधर पेस्ट कर रही हूँ, कंट्रोल वी, और मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर रही हूँ और डुप्लीकेट वैल्यूज हटा रही हूँ। ठीक है, हमने ऊपर इस सेल में क्या देखा? हमने इस सेल में फर्स्ट सेल में तो हमने देखा यूनिकनेस, कि क्या सेट यूनिक एलिमेंट पास करता है, रिटर्न करता है, तो यस रिटर्न करता है। सेकंड सेल में हमने देखा कि डुप्लीकेशन। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज अगर हम इसको दे रहे हैं तो क्या ये रिटर्न कर रहा है? तो ये हमें नो डुप्लीकेट्स रिटर्न करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये ऑर्डरिंग, कंट्रोल सी किया, इधर आके पेस्ट। अब हम बात करेंगे ऑर्डरिंग की। ठीक है, सेट थ्री नाम का वेरिएबल को कॉल करूंगी अब मैं, क्योंकि मेरा सारा डेटा सेट थ्री नाम के वेरिएबल में है। अब मैं इसको रन करूंगी तो देखें, डेफिनेशन में ही मैंने बता दिया था कि सेट क्या है? अनऑर्डर्ड है। ठीक है, वो ऑर्डरिंग पर काम नहीं करता। अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। करेक्ट। अनऑर्डर्ड से मुराद कि ये देखें, हमने इसको एक सेट थ्री नाम का वेरिएबल दिया, उसमें हमने कितने एलिमेंट्स दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट्स जो हमने पास किए। और हमने जब इसको कॉल किया तो ये देखिए सब आगे पीछे आया है, सब आगे पीछे है। हमारा लास्ट क्या है? फॉल्स, और इधर हमें क्या मिला है? ट्रू। हमारा सेकंड लास्ट ट्रू है, इधर हमें आउटपुट में मैंगो मिल रहा है। तो क्या है सेट? सेट क्या है? अनऑर्डर्ड है, कि आपको आउटपुट देते वक्त आपका डेटा आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, वो ऑर्डर्ड के हिसाब से चलता ही नहीं है। आई होप सो आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि सेट क्या है? अनऑर्डर्ड है और डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता और यूनिक वैल्यूज आपको रिटर्न करता है। ये थ्री प्रॉपर्टीज हमने इसकी देखी है अभी। अब हम बात करेंगे अनऑर्डर्ड इन लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड इन लिस्ट से मुराद कि अगर हम लिस्ट में डेटा पास करें तो क्या तब भी वो अनऑर्डर्ड देगा? तो इधर मैं num1 के नाम से एक वेरिएबल बना रही हूँ। ठीक है, और उसमें मैं एक लिस्ट बना रही हूँ। लिस्ट के ब्रैकेट्स यही होता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स। लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। तो num1 मैंने बनाया, ठीक है, वेरिएबल, और उसमें मैंने एक लिस्ट पास की। लिस्ट में मैं थ्री एलिमेंट्स पास कर रही हूँ, 50 40 एंड 30।
ठीक है, अब मैं इसको कॉल कर रही हूँ प्रिंट num1। अब मैं इसको रन करूंगी। तो देखें लिस्ट में क्या कर रहा है, ऑर्डर्ड कर रहा है। ठीक है, 50 पहले आया, 40 पहले आया और फिर 30 आया। बिल्कुल उसी तरीके से मेरा डेटा मेरे पास आया जिस तरीके से मैंने इनिशियलाइज किया था। मींस बिल्कुल ऑर्डर्ड वे में, अनऑर्डर्ड वे में नहीं आया। तो लिस्ट क्या है, वो ऑर्डर्ड होती है। हमने जब लिस्ट वाली वीडियो अगर आप देखें, अगर आपको याद नहीं है, लिस्ट वाली वीडियो में हमने बताया भी था कि लिस्ट क्या है। हमने बल्कि देखा भी था प्रैक्टिकली कि लिस्ट ऑर्डर्ड होती है। आप उसमें जैसे डेटा पास करोगे वैसे ही वो आपको रिटर्न करेगा, तब तक जब तक आप उसको चेंजेबल नहीं कर देते। ठीक है, अब सेट देखते हैं, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं लेकिन दोबारा देखते हैं। num2, ठीक है, num2 का मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी और उसमें सेट की ब्रैकेट्स, अभी हमने बात की थी कैसे होती हैं, कर्ली ब्रैकेट्स होती है बिल्कुल इस तरीके से। ठीक हो गया, और इसमें भी मैं वही डेटा पास कर रही हूँ जो मैंने ऊपर लिस्ट में पास किया है, 50 40 30। अब मैं num2 को कॉल कर रही हूँ और अब हम देखते हैं रन करके। तो देखिए मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 30 40 50, बिल्कुल अपोजिट। मैंने ऐसे दिया ही नहीं है, ये रिवर्स होकर आ गया है मेरे पास। जबकि मैंने कैसे दिया, 50 40 30, और कैसे आया 30 40 50। क्यों? क्योंकि मैंने डेटा किस पे पास किया है, सेट में पास किया, और सेट क्या है, अनऑर्डर्ड है। वो कभी भी ऑर्डर्ड वे में काम नहीं करता। वो आपको आपका आउटपुट बिल्कुल भी वैसे नहीं देगा जैसे आपने उसको इनपुट दिया होगा। करेक्ट? तो ये चीज थी समझाने वाली। अब हम बात करते हैं, जब ये ऑर्डर्ड ही नहीं है तो क्या इसमें इंडेक्सिंग अप्लाई हो सकती है। मैं इसको कह रही हूँ num2 में जाओ और num2 के 2 में जो है वो मुझे दे दो। तो ये एरर शो कर रहा है, क्या कह रहा है, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब स्क्रिप्टेबल। ठीक है, मींस के इंडेक्सिंग जो है वो सेट में नहीं होती। तो जब इंडेक्सिंग नहीं होती तो क्या स्लाइसिंग हो सकती है सेट में? बिल्कुल भी सेट में स्लाइसिंग नहीं हो सकती। ठीक हो गया। अब हम अगर देखें कि ये सेट सॉरी, ये जो num2 है, वेट, ये num2 में जो मैंने डेटा पास किया है ये क्या है, इसकी टाइप क्या है। तो अगर हम टाइप देखना चाहें तो हम टाइप कैसे देखते हैं, बिल्कुल ऐसे टाइप लिखें आप और वेरिएबल का नाम लिख दें num2, और इसको मैं अब रन करती हूँ। तो देखें इसने मुझे रिटर्न किया है सेट। ये क्या है, सेट। ये देखें ये वाला हमने सेट में ही पास किया था, और इससे ऊपर वाला हमने लिस्ट में पास किया था, तो वो भी देख लेते हैं। num1। अब मैं इसको रन करती हूँ तो ये हमें आउटपुट में लिस्ट शो कर रहा है। तो ये था बेसिक सिंपल सा सेट, कि सेट क्या होता है। सेट की 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। द वन इज यूनिकनेस, द सेकंड इज ऑर्डरिंग, डुप्लीकेट और अनऑर्डर्ड भी देखा, इंडेक्सिंग भी देखी, और अगर हमें टाइप चेक करनी हो तो हमने टाइप भी चेक करके देखी कि कैसे टाइप चेक करते हैं। हमने लिस्ट में भी जो है वो वर्क किया, कि लिस्ट को भी एक दफ़ा रिवाइज किया कि लिस्ट में अगर हम डेटा पास करें तो क्या वो भी अनऑर्डर्ड थी या ऑर्डर्ड थी। तो हमें पता चला कि लिस्ट जो है वो ऑर्डर्ड है और सेट जो है वो अनऑर्डर्ड है। और सेट में इंडेक्सिंग अलाउ नहीं होती, इंडेक्सिंग अलाउ नहीं होती तो स्लाइसिंग भी अलाउ नहीं होती। एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेट के मेथड्स, कि सेट के कौन से मेथड्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं और उनका पर्पस क्या है, उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है।